जी सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं आपसे कारण समझना चाहूंगा सर, आखिर वजह क्या सामने आती है जो हम तेजी के साथ देख रहे हैं। बीते हाल के दिनों में तेजी के साथ इनमें इजाफा हुआ है। लोग बैठे बैठे काम करते करते उनमें उनके सीने में दर्द होता है, उनकी जान चली जाती है। ऐसा क्यों, क्या वजह आती है सामने? देखिए, अगर अपन देखें पहले के ज़माने में ये जो हार्ट अटैक होता था वो आप देखते होंगे 60 की दशक में या 70 साल में होता था। वही अटैक अब अपन 20, 30, 35 साल में भी हम लोग देख रहे हैं। अगर मैं 10 पेशेंट देखता हूँ हार्ट अटैक के, तो उसमें से 3 जो होते हैं उनकी उम्र 40 से कम होती है। तो एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो युवावस्था हमारी इस हार्ट अटैक की चपेट में आ रही है। अगर अपन कारणों में जाएं तो हार्ट अटैक का जो कारण है जो हो रहा है जल्दी एज में, इसका प्रमुख कारण हमारी खराब जीवन शैली है। अब आप देखेंगे आजकल स्ट्रेस इतना हो गया है, मोटापा हो गया है, फास्ट फूड कल्चर हो गया है, जिसकी वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग के इंसिडेंस काफी बढ़ गया है। तो जो रिस्क फैक्टर्स जो बढ़ रहे हैं हमारे बीच में, तो वही रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स आपके बॉडी में होंगे उतना चांस आपको हार्ट अटैक का हो जाएगा। खान पान, जैसा हमारा खान पान है, जिन शहरों में हम रह रहे हैं वहां पर बढ़ता प्रदूषण इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। पोल्यूशन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, ये बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस, युवा स्ट्रेस में आजकल बहुत रहते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत होती है। तो ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं वो एक हार्ट अटैक का कारण बन जाता है वो। और आजकल हमने देखा है, क्या देखा है कि जो हमारे युवा वर्ग है वो सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं। आपने बहुत सारे इंस्टेंस देखे होंगे कि जो दिखने में बिल्कुल ही फिजिकली फिट रखते हैं, 6 एब्स रहते हैं उनके, बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन तो भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो यह बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो फिजिकल फिटनेस होती है, फिजिकल फिटनेस और कार्डियक फिटनेस एक नहीं होती। आपकी बॉडी फिट हो सकती है फिजिकली, लेकिन यहां गारंटी नहीं होती कि आपका हार्ट भी फिट है। आपका हार्ट फिट है कि नहीं, ये आपके कार्डियक मेटाबॉलिक पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका आपको डायबिटीज है तो नहीं, ब्लड शुगर कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है हार्ट अटैक की, आपका बीपी कितना है। तो ये सब फैक्टर्स गवर्न करते हैं आपको अटैक आएगा कि नहीं, ना कि आपकी सिर्फ शारीरिक खूबसूरती। ये बात जानना बहुत आवश्यक है। जी डॉक्टर पंकज, आप मुझे इस बात को बताइए, लोगों को इस बात को लेकर कैसे अवेयर किया जाए कि लोग किन चीज़ों का खास ध्यान रखें? वो क्या बच्चे भी हो सकते हैं जिनमें ये अटैक, इनकी आशंका हो सकती है? क्योंकि हमने देखा 30, जिनकी उम्र 30 है, जिनकी उम्र 25 है, जो कोचिंग पढ़ते पढ़ते इसका शिकार हो जाता है। किन बातों का ख्याल रखा जाए? बिल्कुल, देखिए जो हार्ट अटैक होता है वो उसको टाइम लगता है धीरे धीरे डेवलप होने में। हाँ। लेकिन वो प्रेजेंट अब्रप्टली करता है, मतलब जैसे ज्वालामुखी होता है, वो अचानक ज्वालामुखी फटता है, लेकिन ज्वालामुखी बनने में टाइम लगता है। इसीलिए अपन ये जो हार्ट अटैक का जो प्रेवलेंस है, अगर हम रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रखेंगे और अच्छी जीवन शैली जिएंगे, तो ये हमें अपनी जो अच्छी जीवन शैली करना है वो हमें 25 साल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, बहुत अर्ली एज में ही, कि हम अच्छे से स्मोकिंग नहीं करेंगे, नमक कम खाएंगे, ये सब जो अच्छी जीवन शैली, हमें वेट नहीं करना है कि 50 के बाद हम ये अपना लागू करें। क्योंकि हम लागू करेंगे अर्ली एज में, जब जाके हम अपने अटैक को जो होता है 40-50 साल में, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं जी। और अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा। आपको ये 6 S से शुरू होने वाली चीजों को आपसे दूर रहना है या नो बोलना है। तो से नो टू 6 S। ये S है शुगर, शुगर से दूर रहना है। स्मोकिंग, थर्ड है सॉल्ट, फोर्थ है सैचुरेटेड फैट्स, फिफ्थ है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब एक्सरसाइज नहीं करना, और छठा S होता है स्ट्रेस। तो अगर ये 6 S को हम नो बोलेंगे, या 6 S की जो शुरुआत हो रही है चीजों को से दूर रहते हैं, तो आप अटैक को काफी हद तक रोक सकते हैं। डॉक्टर पंकज, आप मुझे ये भी बताइए कि क्या महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा ये आशंका देखने को मिलती है कि वो इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं, या ये केस महिलाओं में भी आप देखते हैं अमूमन? जी नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो अटैक का इंस्टेंस पुरुषों में ज्यादा होता है। लेकिन अगर जब महिला को मीनोपॉज हो जाता है, मीनोपॉज से पहले तो महिला को थोड़ा प्रोटेक्शन होता है बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। हाँ। लेकिन अगर मीनोपॉज हो जाता है तो आदमी और औरत एक ही स्थिति के, एक ही रिस्क फैक्टर बराबर हो जाते हैं वो। लेकिन ये बात सही है, महिलाओं में अगर मीनोपॉज नहीं हुआ जब तक प्रोटेक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है पुरुषों के मुकाबले। लेकिन अगर वो महिला में रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे वो शुगर भी है, उसको डायबिटीज भी हो गया है, ब्लड प्रेशर भी है, स्मोकिंग भी वो कर रही है,
तो फिर वो जो प्रोटेक्शन जो होता है, हार्मोनल प्रोटेक्शन जो बोलते हैं हम उसको, फिर वो कम हो जाता है। लेकिन ये बात सही है कि महिलाओं में थोड़ा रेजिस्टेंस कम होता है जिनके मेनोपॉज नहीं आया जब तक। ठीक है डॉक्टर पंकज, इस चीज़ को भी समझना होगा कि जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रेस, अगर हम बात करें तनाव और अवसाद की, क्योंकि आजकल की जो यूथ जनरेशन है बहुत ज़्यादा अवसाद में रहती है, ज़रा सी बात में तनाव लेती है, कैसे बचा जा सकता है कि इन चीज़ों का वो लोग ख्याल रखें? और जो स्ट्रेस लेवल है क्या वो अब ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से यूथ इसकी चपेट में ज़्यादा आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखिए, स्ट्रेस मैं बोलता हूँ दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस और एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। हाँ। जैसे कोई भी काम करते हैं, अपन को परफॉर्म करना है, तो वो उसको थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रेस चाहिए जब भी मैं अच्छा कर पाऊंगा। जैसे मैं आपके टीवी में लाइव आ रहा हूँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस मुझ में भी है, अगर मुझे स्ट्रेस नहीं होगा तो मैं अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो वो नेगेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस करिए, अच्छी बात है ताकि परफॉर्म हो। लेकिन अगर जरूर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं अपन, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है अपने आप को, तो उससे क्या होता है कि हार्ट की धड़कन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसमें स्पाइक्स आते हैं, कम ज्यादा होता है। तो ये जो वेरिएशन होता है हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में, स्ट्रेस की वजह से होता है। ये हार्ट की जो वेसल्स होते हैं उनको डैमेज करता है, उनकी अंदरूनी एंडोथीलियम होता है वो डैमेज होता है, और जब वो डैमेज हो जाती है तो उसमें ब्लॉकेज के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्लक्चुएशंस जो होते हैं हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में, वो बहुत हार्मफुल करते हैं बॉडी को और बॉडी के हार्ट को। जी डॉक्टर पंकज, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था 6S को आप नो कहिए, इसमें से अगर मैं 2S को काउंट करूं, शुगर और सॉल्ट, क्योंकि इसके बिना लोग नहीं रह पाते हैं। अगर वो नमक नहीं खाएंगे तो उनको स्वाद नहीं आएगा, वो मीठा नहीं खाएंगे तो रह नहीं पाएंगे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। इसको पूर्णतः क्या बंद करना क्या सही होगा? नहीं, देखिए टोटल बंद नहीं करना है। अगर मैं बोलूं सॉल्ट का, सॉल्ट को टोटल आपको 1.5 चम्मच सॉल्ट लेना है टोटल सब मिला के। हाँ। 1.5 चम्मच से ज्यादा जब आप सॉल्ट का इंटेक करते हो आप, तो वो फिर हार्मफुल हो जाता है। मतलब 2.5 ग्राम सोडियम बोलते हैं, या फिर सॉल्ट बोले तो 1.5 चम्मच सॉल्ट नमक, ये तक परमिसेबल होता है। हाँ। लेकिन इसके बाद आप ज्यादा लेते हो तो वो हार्म करता है। ठीक है। अब शुगर की कई तरह की शुगर होती है। एक होती है जो बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ। तो वो जो होती है जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली शुगर होती है। हाँ। जिसमें से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं अपन, ज्यादा डायरेक्ट मिठाई खा रहे हैं, इससे तो ये जो डायरेक्ट शुगर अपन लेते हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है, तो वो हार्म करती है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है जिसमें कि शुगर धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो। हाँ। इस तरह से लेना है। डायरेक्ट शुगर इंटेक करना वो हार्मफुल होता है। यानी कि जो लोग दिन भर में 11 चम्मच शुगर लेते हैं उसको वो कम किया जाए, उसमें हाफ करें, यानी कि 5 दिन भर में 5 शुगर ले सकते हैं, 5 चम्मच शुगर ले सकते हैं, राइट? हाँ। और नमक बोले तो सिर्फ 1.5 चम्मच। नमक का आपने जिक्र किया, मुझे एक चीज याद आती है, WHO की जो गाइडलाइन है उसमें ये कहा जाता है कि जो इंडियंस हैं वो 11 ग्राम दिन भर में नमक का सेवन करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर इसको हम कम करें, मैक्सिमम 5 ग्राम इसको हम लेकर आए, तो 25 से 30 लाख लोगों की जो जान आसानी से बच सकती है। क्या ये सच है? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। इंडियंस लगभग 2 से 3 गुना वेस्ट के कंपैरिजन में हम लोग ज्यादा नमक खाते हैं। और जो इंक्रीज सॉल्ट होता है वो हाई ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कारण होता है, और हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ठीक है डॉक्टर पंकज, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए भी, और लोगों को अवेयर करने के लिए भी बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज आपका।